नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के 3 इमली बस स्टैंड में पानी भरने की बात पर विवाद हो गया, जिसमें विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। दुकानदारों के बीच जमकर लात और घूंसे चले। थाना प्रभारी राजकुमार यादव के मुताबिक अल सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 इमली बस स्टैंड के समीप 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। जानकारी के बाद पुलिस जवान जब मौके पर पहुंचे तो पानी भरने को लेकर दोनों में विवाद हो रहा था। दोनों ही होटल संचालक हैं और सुबह सुबह यात्री बस आने से पहले अपने होटलों में पीने और अन्य कार्य के लिए नलों से पानी भरते हैं। जल्दी पानी भरने को लेकर यह विवाद होना बताया जा रहा है। घटना के बाद दोनों के विवाद का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर कार्यवाही की है। हाँ, 3 इमली पे 2 होटल वाले हैं जो पास पास में रहते हैं। तो सुबह पानी भरने की बात को लेके आपस में झगड़ा उनका हो गया था, मारपीट हो गई थी, जिसमें उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। 151 की कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी धार्मिक स्थलों के ऊपर लगे तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकरों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं खजराना के मुस्लिम समाज जनों ने मस्जिद पर लगे अतिरिक्त लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम को हटा दिया है। दरअसल उक्त आदेश जारी होने के बाद धार्मिक स्थलों पर होने वाली लाउड स्पीकर पर प्रार्थना की ध्वनि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार तय मानक पर रख ली गई थी, किंतु क्षमता से अधिक लगे लाउड स्पीकर को धार्मिक स्थलों से हटाया नहीं गया था। लेकिन खजुराना के मुस्लिम भाइयों में कानून की जानकारी के बाद चंदन नगर क्षेत्र और खजुराना क्षेत्र में स्थित मस्जिदों के ऊपर लगे अतिरिक्त लाउड साउंड सिस्टम को हटा दिया गया है। द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अंदर क्लियर उन्होंने गाइडलाइन जारी करी है कि एक निर्धारित वॉल्यूम के तहत आप धार्मिक स्थलों पर और सामान्य जो भी अपने डीजे की गाड़ियां वगैरह हैं, वो एक नॉमिनल जो भी उन्होंने तय किया है डेसिमल उसका वॉल्यूम का, उसके अनुसार आप उसको बजा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इस चीज़ को गलत ले रहे हैं कि मस्जिदों से अपने माइक हटाए जा रहे हैं, ये करा जा रहा है। हमने शुरुआत की है, पहल की है, शासन प्रशासन के निर्देश आने से पहले ही हमने ये पहल कर दी है और उन्हें जानकारी और संज्ञान में भी डाल दिया गया है कि हमारे द्वारा जो शाही मस्जिद है दरगाह नारसा वाली के यहाँ पर, वहाँ से हमने जो 10 माइक लगे हुए थे उनको निकाल के हमने उनकी संख्या कम कर दी गई है। हालांकि 0 नहीं करी गई है। ये इसलिए नहीं करी गई है क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि सारे माइक निकाल दिए तो फिर अजान कैसे देंगे, लोगों तक आवाज़ कैसे जाएगी। तो जो निर्धारित वॉल्यूम है वो गाइडलाइन के अंतर्गत हम ये काम कर रहे हैं। समूह लोन के चलते मासूम बच्ची का हुआ अपहरण। आरोपी महिला ने बनाया था 7 साल की बच्ची को बंधक। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहरण का हुआ खुलासा। दरअसल रावजी बाजार से एक बच्ची लापता हो गई थी, जिसमें बच्ची के परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी थी, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीम बनाई और सीसीटीवी फुटेज तलाशे, जिसमें समूह लोन से जुड़ी महिला को बच्ची को ले जाते हुए देखा गया। जिसके बाद जब पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि बच्ची के हाथ पैर बांधकर उसे कमरे में बंद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को छुड़ाकर परिवार के सुपुर्द कर दिया। गौरतलब है कि यह पूरी साजिश समूह लोन की किश्तों को लेकर रची गई थी और 4 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें किश्त न चुकाने पर बच्ची की मां और आरोपियों के बीच काफी दिनों से तनातनी चल रही थी। आज शाम को 7 बजे के लगभग प्रदीप शर्मा साउथरोड निवासी थाने पे आए। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बच्ची जो इसका नाम जो बच्ची थी 4:30 बजे के लगभग घर के बाहर खेल रही थी। उसके बाद से वो दिखाई नहीं दी। उसकी माँ ने जब आसपास देखा तो दिखाई नहीं दी, तब थाने में आके इन्हें सूचना दी। थाने से फिर टीम जो है सक्रिय हुई। उसके बाद आसपास फुटेज खंगाले तो एक महिला उस बच्ची को ले जाती हुई दिख रही थी, जिसकी पहचान जो है ज्योति नाम से हुई थी, जो साउथरोड की रहने वाली महिला मिली। महिला से जब पूछताछ किया गया, जब पहले तो महिला बता नहीं रही थी। उसके बाद जब सख्ती के साथ उससे महिला से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा फिर बच्ची को अपने घर के पास एक घर है जिसकी चाबी उसके पास रहती है, महिला के पास, तो वहाँ पे उसको बच्ची को छुपा के रखना बताया। जब जाके बच्ची को जो है वहाँ पे दस्तयाब किया गया और महिला को भी हिरासत में और पूछताछ की जा रही है। इंदौर के 3 इमली ब्रिज के नीचे पैदल जा रहे एक व्यक्ति से मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाश को राहगीरों ने पीछा कर दबोच लिया। उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया।
भंवरकुआ पुलिस के मुताबिक वारदात प्रमोद हराल निवासी विशाल नगर के साथ हुई। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे 3 इमली ब्रिज के नीचे से मोबाइल पर टैक्सी बुक कर रहे थे। तभी बिना नंबर के स्कूटर पर बदमाश पीछे से आया और मोबाइल छीनकर भाग निकला, जिसे आसपास के राहगीरों ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द किया, जिसमें पुलिस ने आरोपी असलान पिता अल्ताफ हुसैन निवासी आजाद नगर के खिलाफ लूट का केस दर्ज किया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से अन्य वारदातों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। कल दिनांक को करीब सुबह 6:30 बजे फरियादी मार्केटिंग का काम करता है, तो वो छिंदवाड़ा से लौटा था। 3 इमली पे उसने कैब बुक करने के लिए जैसे ही फ़ोन निकाला तो एक आरोपी ने उसका मोबाइल छीन के और भागा, जिसमें पुलिस भी पास में थी। पुलिस ने पीछा किया और जनता के सहयोग से वहाँ उसको पकड़ा गया और उस पर FIR पंजीबद्ध लूट की जा करके उसको विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रवासी भारतीय इंदौरी लोगों के लिए NRI इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। वहीं इस दौरान आयोजन में 200 से अधिक प्रवासी इंदौरी प्रत्यक्ष रूप से एवं 1000 से अधिक अप्रवासी भारतीय वर्चुअल रूप से जुड़कर आयोजन में शामिल हुए। दरअसल पिछले वर्ष हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले इंदौर के महापौर ने इंदौरी प्रवासी समिट का आयोजन किया था और प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को इंदौर प्रवासी सम्मेलन करवाने की बात कही थी। इसके बाद इंदौर में यह दूसरा प्रवासी इंदौरी मीट का आयोजन था। वहीं आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से पधारे प्रवासी इंदौरी NRI और वर्चुअल रूप से जुड़े अप्रवासी भारतीयों से कार्यक्रम में पधारे अतिथियों और इंदौर के महापौर ने 1-to-1 चर्चा की। वहीं कार्यक्रम में पधारे प्रवासी इंदौरी NRI और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रवासी भारतीयों के सुझावों पर भी ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले तो दुनिया भर से आए इंदौरियों का मैं इंदौर में स्वागत करता हूं और जिस भाव से उन्होंने इंदौर शहर में योगदान देने की बात कही है उसका अभिनंदन करता हूं। मेडिकल टूरिज़्म, एजुकेशन, डे केयर, ऐसे कई नए सुझाव आए हैं जिस पर हम काम करेंगे, लेकिन जिस भाव से वो इंदौर के लिए करने को तैयार हैं, ये समिट की सफलता है जो हमको ये सब जानने को मिला। मैं आपके माध्यम से भी धन्यवाद करता हूँ कि देश भर से, दुनिया भर से आए इंदौरी इंदौर के लिए, देश के लिए जो करना चाहते हैं वो आपके माध्यम से पूरे देश में जाए। और मोदी जी ने 2014 के बाद जो करके बताया है उसके भी कई अच्छे उदाहरण लोगों ने यहाँ साझा किए हैं। ये NRI समिट पिछली बार हुई थी, ये सेकंड उसका पार्ट है। मुझे लगता है कि इंदौर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।